लोग कहते थे कि गौतम गंभीर हैं तो फिर शुभमन गिल की एंट्री तो ऑटोमेटिक है इंडियन टीम के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर जो अक्सर वकालत करते थे कि भाई अगर आपके पास मैरिट है, अगर आप काबिल हैं, अगर आप उस फॉर्मेट के लिए सूट करते हैं, तभी आपको पिक किया जाएगा। लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा एशिया कप में। लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल के लिए लोग कुर्बानी देंगे। किसकी लेंगे, इस पर बात चल रही थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल एशिया कप के लिए इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। प्लेइंग 11 पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस एशियन टीम के अंदर वो ये कि दोस्त शुभमन गिल गौतम गंभीर के रहते हुए टी20 टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। देखो, टीम की अगर बात करें, बनती भी नहीं है जगह, ऑनेस्टली बता रहा हूं। क्योंकि आप देखो, जो अजीत अगरकर हैं, गौतम गंभीर हैं, इन्होंने मिलकर एक चीज क्लियर कर दी थी कि हमारे टॉप 5 ऑलरेडी फिक्स हैं। भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, उस सीरीज के अंदर उस वक्त शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन वो जो 11 खेल रही थी उसमें से कुछ खिलाड़ी जैसे शामी हैं, रिंकू हैं, वो उस वक्त थे टीम में, लेकिन अब नहीं होंगे। बट जब आप बाकी टीम को देखोगे तो आपको काफी ज्यादा सिमिलर लगेगी। प्लेइंग 11 की बात करूं तो देखो, क्लियर है कि संजू सैमसन ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। वजह बहुत क्लियर है, अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 टी20 रैंक बैटर हैं। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। साथ में आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, अगर आपको बीच में ओवर निकलवाना है तो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी भी वो रखते हैं। भाई, संजू सैमसन साथ में ओपन करेंगे। गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि जब तक 21 बार 0 पर आउट नहीं हो जाते, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करने वाला। और ऊपर से जब से ये स्टेटमेंट श्रीलंका वाले दौरे पर जो बैक टू बैक 0 पर आउट हुए थे, तब ये वाली स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई आप खेलो आराम से, जब तक 0 पर आउट नहीं होगे 21 बार, तब तक ड्रॉप नहीं करूंगा। और उसके बाद से 3 सेंचुरी लगाई हैं, जिसमें से 2 सेंचुरी विदेशी सरजमी पे आई हैं। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और इसके बाद नंबर 3 की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे मशक्कत चलेगी। और सूर्यकुमार यादव ने क्लियर कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप को डिमोट करके नंबर 4 पे रखूंगा और तिलक वर्मा को भेज सकता हूं नंबर 3 पर। तो अगेन, नंबर 3 पर मेरे हिसाब से स्काई ज्यादा फिट रहेंगे। और नंबर 4 पर अगर बात करें तो आपको मेरे हिसाब से सरपंच साहब को मौका देना चाहिए। जी हाँ, सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर, पंजाब के कैप्टन, जिस तरीके की फॉर्म में है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, आप बात कीजिए आईपीएल के अंदर 500 से प्लस रन बनाना, एज अ कैप्टन आप अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाते हैं। आप संजू सैमसन, स्काई, इन सब के साथ एक कंपैटिबल, एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉम्बो बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर में से चूज करना पड़ेगा, आप दोनों को भी खिला सकते हो। जी हाँ, ये दोनों हो गए। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 के लिए हार्दिक पांड्या बहुत आराम से फिक्स हैं, ये कह दिया गया है। पहले पेस ऑलराउंडर के तौर पर उन्हीं का सिलेक्शन होना है। अगर आप दूसरा पेस ऑलराउंडर चाहते हैं तो वो आपके ऊपर फिर एक ऑप्शन रहेगा कि आप किसको लेके जाना चाहते हैं। वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के चांसेस रहेंगे। जी हाँ, रेड्डी साहब फिलहाल तो सर्जरी करवाई है, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो दोस्त वो पिक है। जी हाँ, अब आपके पास 5 और 6 तो हो गए। अब उसके बाद आता है आपके पास एक ऐसा लड़का जो आपको वाइस कैप्टनसी भी देगा, साथ में आपको एक स्पिन ऑप्शन देगा, और बैटिंग तो दोस्त आप चाहें तो टॉप ऑर्डर में करवा लो, करके देगा। नाम है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आपका पहला स्पिन ऑप्शन भी रहेंगे। और उसके बाद दूसरा स्पिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, जो आजकल अपने चक्रव्यूह में बड़ी आसानी से सबको फंसा रहे हैं, तो उनका भी ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद आपके पास 2 स्पिन ऑप्शन हो गए। अब पेस की तरफ जाएंगे तो सिंपल है, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि बुमराह ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो अवेलेबल है और सिलेक्टर्स को कॉल लेनी है कि आप आइए 11 में सीधा सीधा जाइए। दूसरा आपके पास जो पेस ऑप्शन रहेगा वो सिंपल है, कौन रहेगा भाई? अर्शदीप है। आप कहेंगे कि सिराज ले सकते हैं, मतलब मोर और लेस ले भी सकते हैं, बट टी20 फॉर्मेट की जब बात आती है तो अर्शदीप आपके पास पहला ऑप्शन होंगे, पहले पिक होंगे जसप्रीत बुमराह के साथ। देन आपको अगर देखो, आपके पास 2 ऑलरेडी पेस ऑलराउंडर हैं, ऑप्शन के तौर पर आपको चाहिए नहीं चाहिए, हार्दिक पांड्या से आप ओवर डलवाओगे। अगर आपके पास तीसरा भी पेसर चाहिए, आपको 2 ऑलरेडी आपके पास स्पिन ऑप्शन है, अगर आपको उसमें भी थोड़ा बहुत और चाहिए, मतलब आपको एक बैटर और डालना है, तो आप उसमें वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड कर सकते हो, वरना आप हर्षित राणा को सीधा सीधा लेके आ सकते हो। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप ज्यादा देखोगे। और एक ऑप्शन आपको प्रॉपर, मतलब गंभीर के माइंडसेट से अगर अलग हट के बताऊं, एक प्रॉपर अगर आप स्पिनर और चाहते हो, अगर आपके पास स्पिन कंडीशन है, दुबई की कई पिचेस ऐसी हैं जहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, बॉल फंसती है, ग्रिप होती है, तो वहां पर आप कुलदीप यादव को भी टीम में एंट्री दे सकते हैं।
तो ये कुछ 11 का हिसाब रहेगा। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से इसमें से कितने चेंजेस आप देख रहे हैं, कितने चेंजेस आप चाहते हैं, आपकी 11 क्या होने वाली है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।